सिर्फ दलितों को ही क्यों ईश्वर के पांव से बनाया गया है? अहं जानामि अहं नपुंसकः अस्मि अहं जानामि यत् अहं सर्वदा हरिष्यामि किंतु तदपि अहं अंतिम श्वास पर्यन्तं प्रयत्नशीलः भविष्यामि। ओम हनुमते नमः। अक्सर जो जय भीम वाले होते हैं वो यह सवाल पूछते हैं कि क्यों हमारे हिंदू शास्त्रों में दलितों को पांव से, ब्रह्मा के पांव से ही निकला हुआ बताते हैं। तो आज मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद 90.12 पुरुष सूक्त। ये वही पुरुष सूक्त है जिसमें प्रथम बार कभी विश्व में लिखा गया है कि शूद्र जो है वह ब्रह्मा के पांव से निकले हैं। तो वह मंत्र ऐसे है, ऋग्वेद 10.90.12 ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यांग शूद्रो अजायत। उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्गों की उत्पत्ति हुई। तो बात तो है कि हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि शूद्र जो है वो पांव से निकले हुए हैं ईश्वर की, ऐसा कल्पना किया गया है, समझाया गया है। तो क्यों? तो उसके लिए मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद 1.154.1। तो श्लोक मंत्र कुछ ऐसे है, ऋग्वेद 1.154.1 विष्णोनुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विमसे रजांसि यो अस्क भायो दुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्ते धोरुगायः। अर्थात हम विष्णु के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं। उस देवता ने तीनों लोगों की सृष्टि की, देवताओं के निवास हेतु स्वर्ग को स्थिर किया तथा अपने 3 पदों में तीनों लोकों को नाप लिया। यानी यहां पर विष्णु अवतार ले रहा है और अपने 3 पद यानी 3 स्टेप्स में वह पूरे ब्रह्मांड को नाप रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि पांव या पग जो होते हैं वह डायनामिज्म, प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ने के द्योतक हैं। इसीलिए शूद्रों को ईश्वर का पांव कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि पांव ना हो तो कोई आगे बढ़ नहीं सकता। ईश्वर को भी आगे बढ़ने के लिए पांव की जरूरत होता है, आगे चलने के लिए। ठीक वैसे ही एक समाज को आगे बढ़ने के लिए, एक समाज को आगे चलने के लिए पांव की ही जरूरत पड़ती है। बिना पांव के कोई खड़ा नहीं हो सकता, बिना पांव के वैसे समाज भी खड़ा नहीं हो सकता। अर्थात आगे प्रगति करने के लिए शूद्रों की भी जरूरत होता है। समाज को स्थिरता, उसको बैलेंस देने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए शूद्रों की जरूरत है। क्यों जरूरत है? इसके लिए हमको एक और मंत्र पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि ऐसा हम क्यों कहते हैं कि शूद्रों का भी जरूरत है समाज में स्थिरता और उन्नति लाने के लिए। तो वह श्लोक है, वह जो मंत्र है वह है माध्यान्ह शाखा श्वेत यजुर्वेद
30.2। तो याद रखना, श्वेत यजुर्वेद 30.5, सॉरी। तो मंत्र है, ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो वैश्यं तपसे शूद्रम तमसे नस्करं ता नारकाय वीरहणं पापमने क्लीबम माक्रयाया अयोगुं कामाय पुंश्चलु मति कृष्टाय मागधम। इसका अर्थ होता है, ब्राह्मण को ब्रह्म कर्म, क्षत्रिय को वीर कर्म, वैश्य को मरुदगण की प्रीति पोषण कर्म, शूद्र को सेवा कर्म, चोर को अंधकार, वीर को नारक, नपुंसक को पाप, खनिज को आक्रय क्रय विक्रय, व्यभिचारी को काम तथा मागध को विकृता उपयुक्त है। यहां पर शूद्र के जीवन को तपस्या कहा गया है, शूद्र को तपस्वी कहा गया। देखिए, तपसे शूद्रं, यानी शूद्र जो करता है वह भी एक तपस्या है। शूद्र जो सेवा कर्म करता है वह भी एक तपस्या है। यानी शूद्र जो छोटा मोटा से लेके बड़ा बड़ा सेवा जो देता है दूसरे वर्ग और वर्ण के लोगों को, उसकी वजह से उन वर्ण और वर्ग के लोगों को इतना स्वाधीनता और समय मिल जाता है कि वह अपना अपना खुद का जो नैसर्गिक और खास जो उनका कर्तव्य है उसको निभा सके। इस तरह से शूद्र जो होते हैं समाज में स्थिरता, समाज में बैलेंस लाते हैं, संतुलन लाते हैं, और समाज के दूसरे वर्गों को वह अवसर प्रदान करते हैं कि वह समाज के प्रगति के लिए कार्य करें। और इस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शूद्र जो है वह भी समाज में प्रगति और उन्नति का वह द्योतक होता है। साथ ही साथ शूद्र कई छोटे मोटे काम करते हैं जिससे समाज में आर्थिक उन्नति भी होता है। इस हिसाब से भी शूद्र जो है पांव की तरह ही बहुत अभिन्न अंग है समाज का, हिंदू समाज का। और तो और ऋग्वेद 10.90.14 में कहा गया है कि पृथ्वी, भूमि जो है उसका भी जन्म ब्रह्मा के पांव से ही हुआ था। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि अगर तुम ये कहते हो कि शूद्र जो है वह ब्रह्मा के पांव से बने हैं इसीलिए वो शूद्र निकृष्ट है, तो तुम क्या पृथ्वी माता, देश माता, भूमि को भी तुम नीच कहोगे? क्योंकि वह भी ब्रह्मा के पांव से ही निकली हुई है शूद्र की तरह, और हम तो उसके ऊपर चलते भी हैं, वो तो हमारे पांव के नीचे ही रहती है। तो क्या भारत माता या पृथ्वी माता या भूमि माता या देश माता, क्या वह हमसे निकृष्ट हो गई? कदापि नहीं। तो वह श्लोक ऐसे है, ऋग्वेद 10.90.14 नाभ्या आसीदंतरिक्षं शीर्ष्णोद्यः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकांग अकल्प्यन। उसकी नाभि से अंतरिक्ष, सिर से स्वर्ग, पैरों से भूमि, कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इसी प्रकार लोगों का निर्माण हुआ। पैरों से भूमि, ईश्वर के पैरों से पृथ्वी, हमारा प्लैनेट अर्थ बना। तो इसी से प्रमाणित हो जाता है कि शूद्रों को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह निकृष्ट है, और ना ही दूसरे वर्णों को कभी शूद्रों को यह कहकर अपमानित करना चाहिए कि वह ब्रह्मा या पुरुष के पांव से निकले हुए हैं, क्योंकि वह उसी श्रेणी में है जिस श्रेणी में पृथ्वी है। और पांव से निकलना कोई अपमान का बात नहीं है, उल्टा यह तो एक तरीके से उत्तरदायित्व का गिफ्ट है, उत्तरदायित्व का उपहार है कि जिस तरीके से पांव पूरे शरीर को संभालता है, पांव पूरे शरीर को गति प्रदान करता है, पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, ठीक वैसे ही शूद्र अपने तपस्या रूपी सेवा से और अपने व्यवसाय से पूरे समाज को स्थिरता, उन्नति, प्रगति, शक्ति और नियंत्रण और संतुलन प्रदान कर रहा है। ओम हनुमते नमः।